चलिए देखते हैं। नहीं तो इजी क्वेश्चन तो हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, पहले का कुछ क्वेश्चन। उसमें तो डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट लॉस यही सब पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है क्या? देखिए तो एक बार, जो क्वेश्चन हमने भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ ना? वही उसे 5 वाला ना इसलिए मैंने पहले ही पूछा ना 5। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ ए शॉपकीपर परचेज कैशियो नट ना, परचेज का मतलब क्या हो जाएगा? सीपी ना। क्या खरीदा? कैशियो नट, बादाम। कैशियो नट खरीदा ₹250 पर केजी, और फिर सेल कैसे किया? सेल ₹10 पर 50 ग्राम। हमें बोला देन ही विल हैव लॉस और प्रॉफिट। 1 केजी ना, 1 केजी, एक में केजी दिया हुआ है, एक में ग्राम दिया हुआ है। देखिए क्वांटिटी मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्वांटिटी सेम रखना है, तभी आपको समझ में आएगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। 1 केजी में कितना ग्राम? 1 केजी में हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को खरीदना, आप इसका मतलब क्या बनता है फिर? आप 1000 ग्राम को खरीदने के लिए कितना पैसा आप दे रहे हैं? 250 रुपीज। तो आपको मीनिंग ये समझ में आना है। 1 केजी लिखा हुआ है तो आप 1 केजी और ग्राम को देखने से कंफ्यूज होगा डायरेक्टली। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो इसका मतलब आप 1000 ग्राम को खरीदने के लिए आप कितना दे रहे हैं? 250। तो इसमें से अगर आप ये निकाल सके, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस किसका दिया हुआ है कि 50 ग्राम का कितना है? ₹10। आपको क्वांटिटी सेम रखना होगा। क्वांटिटी क्या है? 50 ग्राम। आप आइदर दोनों को 1000 बनाइए या फिर दोनों को 50 बनाइए, तभी आपका बात बनेगा। ठीक है, दोनों को 50 बनाइए या फिर दोनों को 1000 बनाइए। तो अगर आप ऐसे सोचे कि 50 ग्राम को 1000 कैसे बनाया जाए, किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1000 बनेगा? 50 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 1000 बनेगा? 20। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में कि आपको क्वांटिटी सेम रखना है। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक सामान खरीदा तो मुझे एक सामान ही बेचना होगा प्रॉफिट के लिए या फिर लॉस को समझने के लिए। तो आप अलग अलग सामान बेचने से नहीं होगा। अगर आप 50 के साथ 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 10 है इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 20। ठीक है, इसका मतलब अगर वो 50 ग्राम 10 रुपीज में बेचता है तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम कितने में बेच रहा है? फिर 200 रुपीज में। तो ये बात तो आपको समझना है। तो इसका मतलब आपका सिंपल इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम का सीपी है 250 और 1000 ग्राम का एसपी है आपका 200। ठीक है, अब खुद सोचिए, जो दुकानदार होता है वो बड़ा सा पैकेट लाता है, वो लाने के बाद वो छोटा छोटा पैकेट बनाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है बेसिकली। तो वो अगर 50 ग्राम्स का पैकेट बनाएगा तो ऐसे कितने पैकेट्स बनेंगे? 20 पैकेट्स बनेंगे 1 केजी में से। तो हर एक में से अगर उसने 10 रुपीज कमा रहा होगा तो 20 पैकेट्स बेच के वो कितना कमा लेगा? 200 रुपीज कमा लेगा। फिर ये बात तो आपको समझना है। ये समझ में आ गया तो बाकी तो हो ही गया। फिर ये बात तो समझना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस को मालूम करने के लिए आपको क्वांटिटी सेम होना चाहिए। कितना? हाउ मच? 1 2 3 4, तो ये सेम होना चाहिए। ये सेम होने से बाकी दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है? लॉस है कि नहीं? कितना लॉस हो रहा है उसका? 250 में खरीदा, 200 में बेचा, लॉस कितना? 50। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा फिर?
लॉस बाय सीपी. व्हाट इज द सीपी? 250 इंटू 100%. 10105 5 5 20. इसका मतलब 20% क्या हुआ उसका लॉस. ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए क्वांटिटी सेम होना चाहिए. आप 1 kg तो दोनों में 1 kg, 2 kg तो दोनों में 2 kg. फिर कौन सा 8? और हमेशा हमें ये भी कोशिश करना है कि किसी एक का दाम निकाल लें. जैसे यहाँ पे 1 kg हुआ, किसी एक आइटम का दाम अगर मालूम होगा तो सीपी जितना भी हो, एसपी जितना भी हो, उसका क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग पैसा को भी निकाल सकते हैं. अभी जैसे कि मैं बोलूं कि 10 एप्पल को 50 रुपीज में खरीदा, तो एक एप्पल का दाम कितना हो गया फिर? तो एक क्वांटिटी, तो उसी हिसाब से अगर आपको बोले कि मैं 6 एप्पल 30 रुपीज में बेचा, तो एक एप्पल को कितना दाम में बेचा? तो आप एक का खरीदना, एक का बेचना आपको मालूम चल गया, प्रॉफिट लॉस मालूम चल गया ना. फिर आपको हमेशा क्वांटिटी पे ध्यान देना है. एक ही क्वांटिटी चाहिए. इधर दोनों में 5 एप्पल, तो यहाँ पे भी 5 एप्पल होना चाहिए. बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस पैसे के साथ जुड़ा होता है, वो तो अलग है. आप इधर मिला लेंगे, बाकी मिल जाएगा. आपका क्वांटिटी सेम रखना है हमेशा. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? ए मैन बाय 400 ऑरेंज, 400 ऑरेंज फॉर रुपीज 2000. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. हाउ मेनी ऑरेंज कैन ही सोल्ड फ्रॉम रुपीज 60? 260 रुपीज में हाउ मेनी सोल्ड, कितने बेचेंगे? अगर उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 30%. दिस इज द सिचुएशन कि 400 ऑरेंज लाया 400 रुपीज में. हमें बोला कि अगर उसको 30% प्रॉफिट में बेचना है तो 260 रुपीज में ऐसे कितने ऑरेंज बेच पाएंगे? एज आई सेड, आप कोशिश करना. अगर मैं आपको बताऊं कि एक एप्पल का दाम सपोज 10 रुपीज है, तो आप ये तो मालूम कर लेंगे ना कि 260 रुपीज में कितना एप्पल आप खरीद लेंगे. दुकान में जाके हम लोग क्या करते हैं कि 1 किलो आलू का दाम कितना है, 5 किलो, तो हम लोग डायरेक्ट हिसाब करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5. तो सिंपल, आपको एक का वैल्यू मालूम होने से सही रहता है. जैसे कि यहाँ पे 400 ऑरेंज का दाम 2000, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा? एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? क्या करना चाहिए? डिवाइडेड, ऑब्वियसली डिवाइडेड. 2000 रुपीज में 400 खरीदा, तो एक का दाम कितना हुआ? 5 रुपीज. एक का दाम कितना हुआ? 5 रुपीज. उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 30. तो 30% अगर उसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब एक एप्पल को उसको कितना दाम में बेचना होगा फिर? 100 प्लस 30 बाय 100 इंटू 5 रुपीज. 130 बाय 100 इंटू 5 रुपीज. 0 0 कैंसिल, 5 2 13 बाय 2. तो एक एप्पल को वो कितना दाम में खरीदेगा, बेचेगा? 6.5 एसपी ऑफ 1 एप्पल. तो उस हिसाब से उसके पास पैसा कितना, सॉरी नॉट एप्पल, दिस वन, एप्पल बोल के एप्पल ही आ रहा है सब कुछ. ऑरेंज. क्वेश्चन में बोला किसी दुकानदार ने, मतलब कोई खरीदने को आया, उसने बोला 260 रुपीज लो, जितने बनते हैं उतने मुझे दे दो. तो 260 को किससे डिवाइड करेंगे? ये टोटल मनी ना, ये टोटल मनी. एंड 6.5 क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज. डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे.
आपको एक एप्पल इतने को आएगा, आपके पास है 260, आपको कितना ऑरेंज खरीदने को मिलेगा? तो आप क्या करेंगे, आपके पास 10 रुपीज है, एक पेन का दाम 5 रुपीज है, आपको कितना पेन मिलेगा? आप डिवाइड करेंगे ना, या फिर आप ऐसे सोचेंगे कि 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 10 बनता है? आपके पास 20 रुपीज है, 5 रुपीज का पेन है, तो छोटा छोटा हिसाब तो डायरेक्टली हो जाता है, बड़ा वाला हिसाब आप क्या करेंगे? मेरे पास इतना पैसा है, एक का दाम इतना है, तो कितना मिलेगा? तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिर डेसिमल अगर आप हटाते हैं तो ऊपर एक 0, 65, तो 2600 डिवाइडेड बाय 65, 4 टाइम्स 26010 ऊपर। आंसर इज, आपको कितने ऑरेंज मिलेंगे खरीदने को? 40 ऑरेंज। आप खुद एज ए कस्टमर आप सोचिए हमेशा, ठीक है? आपको दुकानदार ने बोला एक ऑरेंज का दाम 6.5 रुपीज है, आपको 260 रुपीज है आपके पास, जिससे आप ऑरेंज खरीदना है, आपको कितना ऑरेंज मिलेगा? तो कितना ऑरेंज मिलेगा? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आप एक का दाम से टोटल को आप डिवाइड कर दीजिए। एज ए कस्टमर आप इसको सोचे। हाँ, ये आप डेली करते रहते हैं एक्चुअली, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया, लेकिन ये जो पार्ट 2 है कि 260 रुपीज में कितना मिलेगा आपको? एक का दाम दुकानदार ने बोला 6.5, उससे कम वो नहीं बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए फिर। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ? 9 नहीं हुआ? एक डजन में कितने होते हैं? एक डजन में 12। तो हमेशा एक क्वांटिटी कोशिश करें सेम, और सेम में भी अगर आप एक रख सके तो बहुत अच्छा। इफ यू कैन मेक कॉस्ट ऑफ 1 देन इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? परचेस्ड कितना परचेस्ड किया? 20 डजन पेन, ₹190 पर डजन, 190 per dozen, and spent ₹200 expenses to the wholesale market. He sold the pen at ₹22 पर पेन। एक पेन को उसने 22 रुपीज में बेचा। हमें प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। Now if you know dozen, now ये जो लाइन है ना, इससे एज आई सेड आपको यहाँ पे एक लाइन क्लियरली दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस जो है 22 रुपीज पर पेन का दिया हुआ है, एक पेन का। तो एक पेन को वो 22 रुपया में बेचेगा, तो एक पेन उसने कितने में खरीदा था वो आपको निकालना जरूरी है, कितने में वो एक पेन खरीदा होगा। अब डायरेक्टली देखिए उसने कितना खरीदा? 20 डजन। कितने में खरीदा? ₹190 पर डजन। पर डजन मीन्स एक डजन में, राइट? तो 20 डजन, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस किसका? 20 डजन ना, तो एक डजन में कितने होते हैं? 12। तो इसका मतलब 240 पेन उसने खरीदा। एक डजन नहीं, 20 डजन, एक डजन में 12 पेन ना। ये क्या है? 1 डजन, ये आपको मालूम होने चाहिए, इस 12। एक डजन में 12 होते हैं, उसने 20 डजन खरीदा, मतलब टोटल पेन उसने कितना खरीदा? 240। और 240 पेन को खरीदने के लिए उसका 190 रुपीज पर डजन, एक डजन में 190 रुपीज लिया, तो उसने कितना डजन खरीदा? 20 डजन। मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 190 एक डजन के लिए। उसने कितना डजन खरीदा? 20 डजन।
ठीक है, 20 डजन उसने कितने में खरीदा होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3800। आपको एक बात मैं अगर पूछूं, जो दुकानदार होता है वो कहीं पे सामान खरीदता है, फिर उसको लाना भी तो होता है, गाड़ी से लाए, टेम्पो से लाए, जैसे भी लाए, उसका भी तो अलग से खर्चा है ना। उस खर्चे को किस में काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस में या फिर सेलिंग प्राइस में? जो एक्सपेंसेस होता है उसको किस में काउंट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में या फिर सेलिंग प्राइस में? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, स्पेंड ₹200 एक्सपेंसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो लाने में जो खर्चा हुआ कहीं तक भी, कहीं से कहीं तक भी, वो कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा या फिर सेलिंग प्राइस में? कॉस्ट प्राइस में हमेशा। जैसे आप कोई एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, आपने उसको रिपेयर किया, रिपेयर करके फिर से बेचा, तो जो आपने रिपेयर किया वो खर्चा भी आपको कॉस्ट प्राइस में काउंट करना होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ बाय। फिर जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कितना है, ₹200। तो टोटल कितना खर्चा हुआ उसका, सीपी टोटल 4000 उसका खर्चा हुआ टोटल। ठीक है ना, 4000 उसका खर्चा हुआ। ये 4000 कितने पेन खरीदने में? एज आई सेड अगेन, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। दिस इज पैसा, दिस इज द पैसा। नाउ ये पैसा किसके लिए खर्चा हुआ, 240 पेन खरीदने में। कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 पेन इज 4000। एज आई सेड, क्वांटिटी सेम होना चाहिए हमेशा। आपको सेलिंग प्राइस तो एक पेन का दिया हुआ है ना आपके पास, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। आप कॉस्ट प्राइस जो 240 पेन का है उसको एक पेन में कन्वर्ट कीजिए, या फिर जो सेलिंग प्राइस एक पेन का है उसको आप 240 पेन में कन्वर्ट कीजिए। ऑप्शन इज योर्स, लेकिन क्वांटिटी सेम होना जरूरी है, तभी निकाल सकते हैं ना। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे अगर आए तो कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है टोटल, 4000 किसका, 240 पेन का। सेलिंग प्राइस 22 रुपीज किसका है, 1 पेन का है ना, 1 पेन का है ना 22 रुपीज। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे फिर, 240, क्योंकि उसको तो हर एक पेन को बेचना है ना। ऐसा तो नहीं बोला कि 2 पेन नहीं बेचा, 3 पेन नहीं बेचा, जो लाया सबको बेचा। तो टोटल उसको कितना मिला होगा फिर, 4824 48 5280 कितना आया टोटल एसपी, 5200। ये क्या है टोटल एसपी। तो जो 220 डजन पेन खरीदा, 190 पर डजन, मल्टीप्लाई किया 240 पेन जिसको खरीदा 3800 में, 200 रुपया लाने में लगा, तो टोटल खर्चा हुआ 4000। बेचा एक पेन को 22 रुपीज में, 240 पेन को बेचा, तो उसका टोटल एसपी कितना आया, 5240। तो हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस करेंगे। प्रॉफिट क्या था, एसपी माइनस सीपी, कितना प्रॉफिट हुआ, 1280 रुपीज। तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, फिर हमें तो प्रॉफिट परसेंट पूछा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, 00001010 32% प्रॉफिट परसेंट इज 32%। अब क्वांटिटी को हमेशा सेम रखने को कोशिश करें जब भी क्वेश्चन मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वांटिटी सेम होगा तो ही आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 वाला शायद हमने कल डिस्कस किया था ना, 10 वाला सेम ही था, वो तो निकल गया होगा फिर। ट्वेल्व हुआ, 12 नहीं हुआ ना।
नेक्स्ट 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज टू थर्ड ऑफ इज सेलिंग प्राइस. What is the gain or loss percent? Gain loss percent. तो एक ही लाइन दिया हुआ है, इसमें से आपको समझना है क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक आपका अप्रोच होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो लाइन है ना, ये आप समझ जाएंगे तो बाकी हो ही गया. क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज, इज स्टैंड्स फॉर, इज एक स्टेटमेंट को समझाने के लिए, तो इज हमेशा किसके लिए यूज होता है? इक्वल. टू थर्ड, व्हाट इज टू थर्ड? 2/3. ठीक है. ऑफ इज सेलिंग प्राइस, ऑफ इज सेलिंग प्राइस, ये है आइटम. इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हिच वन इज मोर, सीपी इज मोर और एसपी इज मोर? दोनों का कंबाइन दिया हुआ है ना, कंबाइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको किसी ना किसी को क्या लेना होगा? एक्स. या फिर आप डायरेक्टली आप ऐसे सोचे, ये 2/3 है, आप ज्यादा कब बोलेंगे? अभी अगर आप ऐसा सोचे कि अगर हमने एसपी को एक्स ले लिया, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला? ऑफ एन आइटम, मतलब क्या है? क्वांटिटी सेम है. ऑफ एन आइटम, क्वांटिटी सेम है. अगर आप एसपी को एक्स लेते हैं तो सीपी क्या बन रहा है फिर? 2/3 एसपी एक्स, है कि नहीं? आप ऐसे सोचिए, नहीं तो आप ऐसे सोचिए, अगर आप एसपी को 100 लेते हैं ना, 100 किस लिए? जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है उसमें 100 से किया जा सकता है. एक्स भी ले से मैं दोनों को दिखा देता हूं, 100 भी दिखा देता हूं आपको, एक्स भी लेके दिखा. देखिए आपको ये दोनों ही वैल्यू मालूम नहीं है, जैसे आगे का क्वेश्चन किया उसमें मालूम था. आप इसको कुछ भी वेरिएबल नहीं लेके आप किस मौका में, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना क्वेश्चन को करने के लिए, तो कुछ ना कुछ इधर में दोनों को दिखाओ. अगर आप एसपी को एक्स लेते हैं तो इस लाइन के मुताबिक सीपी क्या हो रहा है आपका? 2/3 इंटू एसपी इंटू एक्स. आप अगर नोटिस करें, दिस वन इज मोर, दिस वन इज मोर किस लिए? 2/3, इसका सामने क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है. 2/3 इज लेस देन 1. 2/3 लेस देन 1 कैसे? इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1. आप अगर सोचे कि लेस कैसे हुआ, तो आप इसको 3 बनाइए ना. 3 बनाने के लिए 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो 2/3. इधर क्या बन रहा है? 3/3. ना यू से व्हिच वन इज मोर? 3/3 इज मोर, तो 1 इज मोर देन. इन शॉर्ट, न्यूमरेटर अगर लेस देन डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 से लेस होता है. आप कोई भी फ्रैक्शन लिख लो, 2/, आप अगर डिनोमिनेटर 2 से ज्यादा लिखेंगे तो वो हमेशा लेस देन 1 होगा, हमेशा. प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था कि जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, दे आर ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा. यहां से आपको ये समझ जाना है, ये बात तो समझ जाने से बाकी तो हो ही गया. बाकी अगर आप 100 के साथ करें, अगर आप एसपी को 100 ले तो सीपी कितना हो रहा है? 2/3 इंटू एसपी. एसपी इज हाउ मच? 100. 3, 2 इंटू 100 क्या बन रहा है? 200/3. ये क्या बन रहा है आपका? सीपी.
तो इन दोनों से अगर आप इसका वैल्यू भी निकाले तो ये हो जाएगा 66.6666 ऐसा जाता रहेगा, जो which is less than CP, जो मैं यहाँ पे which is less than SP, जो मैं यहाँ पे भी बोल रहा था कि जो SP है वो ज्यादा है किससे, CP से। तो SP अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर मैं दोनों तरीके से दिखाऊं, पहले अगर मैं x वाला दिखाऊं, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, SP इज x, CP इज 2/3x। एज आई शोन यू कि x को इसका सामने 1 है, तो आप अगर सोचेंगे तो इस तरीके से सोचिए, और या फिर मैंने नंबर्स के लिए भी मैंने एक और भी बताया था, वेरिएबल को आप छोड़िए, वेरिएबल तो सेम है, इसका सामने कितना है 1। मैंने फ्रैक्शन का माइनस कैसे बताया था कि एक फ्रैक्शन और एक नंबर अगर होता है तो आप नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 into 3 हाउ मच, 3, 3 minus 2 हाउ मच, 1। तो क्या बन रहा है 1x by हाउ मच, 3, 1x by 3। 1x को आप 1 लिखे ना लिखे, इसको x by 3 लिखने से भी कोई केस नहीं है। तो प्रॉफिट इतना मिला, इतना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, क्या था, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, 2/3 x इंटू 100%। इसमें से अगर आपने ये याद होगा, ये कंपाउंड फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या बताया था कि अगर ऊपर भी, जैसे यहाँ पे क्या है x/3, नीचे क्या है 2x/3, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, कैसा दिखेगा, 3 ऊपर जाने से x के साथ x इंटू 3, 3 नीचे आने से 3 इंटू 2 इंटू x, ये 3 कैंसिल, ये x कैंसिल, क्या बचा हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, नीचे क्या है 2, ठीक है। तो इसका क्या बन रहा है, ये पूरा पार्ट का क्या बन रहा है 1/2, साथ में कौन है 100%, कितना हो रहा है फिर 50, प्रॉफिट कितना है 50%। एक बार देखिए, मैं 100 वाला भी दिखा देगा अभी, पहले इसको एक बार लिख लीजिए। तो 100 लेके भी एक बार समझते हैं। हाँ, 100 वाला भी आपको समझ में आने से तो और भी ठीक है, वो उसमें क्योंकि x होने से थोड़ा सा लगता है कि कुछ अलग आ गया बोल के। परसेंटेज का क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, CP ऑफ एन आइटम इज 2/3 ऑफ SP। जहां पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन है वहां पे आप x नहीं लेके आप 100 भी ले सकते हैं। जैसे SP को अगर हमने ना, SP कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 3 रुपया हो, हमने 100 रुपया लिया, क्यों 100 लिया, परसेंट का क्वेश्चन है, परसेंट मतलब क्या था, आउट ऑफ 100। तो 100 एक ऐसा नंबर है ना, आप 100 को देखिए, 100 में किस लिए लेता हूं 100, आप अगर 100 में से 10% प्लस करें तो ये हो जाएगा 110। आप 100 के साथ अब मान लेते 25% प्लस करें तो ये हो जाएगा 125। तो 100 में कैलकुलेशन करने में आसान होता है इन केस ऑफ परसेंटेज। आप अगर बोले कि मैं 10% माइनस करूंगा तो आप 90 लिख दे, आप अगर बोले नहीं मैं 20% माइनस करूंगा तो आप 80 लिख दे डायरेक्ट 100 के साथ। तो उस हिसाब से अगर आप SP को 100 माने तो CP हो गया 2/3 इंटू 100, दैट इज 200/3। यहां से आपको इतना आइडिया मिल जाना चाहिए कि दिस वन इज लेस देन दिस वन, क्योंकि इसका अगर डेसिमल निकालेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज लेस। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 100 माइनस 200/3। अगेन एज आई सेड, एक नंबर, एक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, 300 में से 200 माइनस किया तो 100, 100 बाई कितना 3 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। दोनों का डिनोमिनेटर 3 तो वी कैन कैंसिल डिनोमिनेटर, तो क्या बचा 100/200 इंटू 100%, 0 0 0 0 कैंसिल, 100/2। तो आप जैसे भी करें आपको सेम आंसर ही मिलेगा। आगे भी जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का हम लोग कोशिश करेंगे दोनों मेथड से करें। 100 वाला भी आपको आइडिया होने से 100 वाला ज्यादा आसानी से हो जाता है फिर।
ठीक है, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13 हुआ है, 13। कॉस्ट प्राइस ऑफ a fruit seller buy oranges at the rate of 12 for ₹60. How many oranges should he sell for ₹60 so as to gain 20%? तो ये क्वेश्चन का टाइप हमने इसमें किया था। ये क्वेश्चन कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन, एक 7, पहला वाला तो 5 को देखा ना। नाइन वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम है। हाँ, आप क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखिए, दोनों सेम है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13। 12 ऑरेंज खरीदा 60 रुपीस में, हमें पूछा 60 रुपीस में कितना ऑरेंज बेचेगा अगर उसको प्रॉफिट चाहिए 20%। तो 12 ऑरेंज 60 रुपीस, एक ऑरेंज 5 रुपीस, 20% प्रॉफिट मतलब एक ऑरेंज 6 रुपीस में बेचेगा। तो 6 रुपीस टोटल पैसा कितना है? 60 रुपीस। तो 60 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर इज 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज 10। क्वांटिटी पे ध्यान रखिए हमेशा, क्वांटिटी सेम होगा तो आराम से आप सीपी एसपी मालूम होने से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A shopkeeper, okay, question number 14. Shopkeeper sold an article for ₹3750. फिर बोला if he had charged 24% less, even he would earn profit of 14%. What is the original cost? Original cost. क्वेश्चन को आप समझे, हाँ, बिना क्वेश्चन समझे आप करने में दिक्कत होगा। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? What is original cost? CP, ठीक है। Sold an article, that means this one is SP। क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसने 3750 में बेचा, ठीक है ना, बेचा, लेकिन बेचने के बाद इसने बोला कि मैं अगर 24% और लेस दाम में बेचता तो जितना भी दाम होता वो सीपी के मुकाबले 14% प्रॉफिट में होता। ये क्वेश्चन है कि नहीं, पहले ये समझिए, ये क्वेश्चन है कि नहीं जो मैंने यहां पे बताया। उसने इतना दाम में बेचा, हमें क्वेश्चन में बोला कि वो अगर 24% लेस में बेचता तो बेचता जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस होना था, अगर बेचता तो जितना भी होना था वो तो हमें मालूम नहीं है, तब भी उसको 14% प्रॉफिट होना था। दैट इज द क्वेश्चन। आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना। देखिए, अगर मैं बोलो कि 3750 में से 24% लेस, इसको निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग? लेस, डिक्रीज ना, डिक्रीज का क्या था? 3750 इंटू 100 माइनस 24 बाय 100 लेस। ये वुड एसपी, वुड ऐसे ही समझने के लिए, और अगर बेचता तो ना, अगर बेचता तो कितना हो जाएगा इसका?
एक जीरो कैंसिल, 375 इंटू माइनस करेंगे तो 76 बाय 10, 5 से कैंसिल किया तो 5, 7 द 35, 5 से कैंसिल किया तो 2 से कैंसिल किया तो 38, 75, 38 मल्टीप्लाई किया तो 0 और 56, 60, 15, 21, 22, 0, 5, 8, 2। तो कितना दाम में बेचने का बात चल रहा है अभी? 2840 और 2850 वुड ना, वुड एसपी अगर होता तो ना, अगर होता तो उसका प्रॉफिट कितना होना था? 14%। तो हमने कल सीखा ना कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट मालूम है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट मालूम है और एसपी मालूम है तो आप सीपी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा फिर? 100 इंटू एसपी वुड 382850 बाय 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? 14, 100 प्लस 14 114। तो इसमें जो आंसर मिलेगा वही आंसर होगा। इसको आप कैसे देखिए, 100 से मल्टीप्लाई तो 2 जीरो इसका पीछे लगा दीजिए, क्या बन गया? 2850 और 2 जीरो लगा दीजिए। किससे डिवाइड करना है? 114 3 नंबर, 2 टाइम्स 228, 7 5 1 जीरो डाउन, 5 टाइम्स 5 7 5। ना देखिए यहीं पे खत्म हो चुका है, लास्ट में कितना जीरो बाकी है? 2 जीरो। 2 जीरो कहां पे? नीचे तो कुछ है ही नहीं, कहां पे जाएगा? ऊपर। तो एसपी क्या है या फिर ओरिजिनल कॉस्ट? 2500। हमेशा स्टेप बाय स्टेप आप समझिए हाँ क्वेश्चंस को, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, बड़ा क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, क्या बोल रहा है उसको तो टाइप। क्वेश्चन नंबर 15 तो सिंपल है, एक बार देख लीजिए। ए कैलकुलेटर इज ब्रॉट फॉर रुपीज 350 and sold at a gain of 15%. What will be the selling price? Directly selling price. क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखिए तो 16 क्या दिया हुआ है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। A salesman expect a gain of 13% on his cost price if in a month his sale was 7,91,000, then what was his profit? क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सेल मीन्स सेलिंग प्राइस ना, सेल मीन्स सेलिंग प्राइस, और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट। हमें क्या निकालने के लिए बोला? प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है, देखिए ये जो प्रॉफिट, मैं अगर बोलूं कि एक बात आप लोग समझे, हाँ अभी एक छोटा सा बात है, यहां पे हमें पहले सीपी निकालना होगा। सीपी किस लिए निकालना होगा? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉफिट पूछा तो मैं एक चीज बता दूं, मैंने इस टॉपिक को पढ़ाते टाइम पे एक चीज बार बार बोला कि जो प्रॉफिट है वो लॉस है, वो किस पे डिपेंड करता है? आप कितना दाम में लाया उस पे ना डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर आपको बोले, मैं बोलूं कि एक सामान मैंने लाया 1500 में और इसको बेच के मेरा प्रॉफिट हुआ 25%, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? व्हाट इज माय प्रॉफिट? तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे। दैट मीन्स
25% ऑफ, ठीक है ना। तो आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या चाहिए फिर, सीपी। तो जो सीपी क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अगर आप सीपी निकाल लेते तो आप तो माइनस, क्योंकि दूसरा बात ये भी तो है ना कि प्रॉफिट का दूसरा पार्ट क्या है, एसपी माइनस सीपी। आप दोनों ही केस को फॉलो करें, आपको बिना सीपी के प्रॉफिट नहीं मिल सकता। आपको एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो आप सीपी निकाल सकते हैं आराम से, सीपी का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। सीपी मिल गया, माइनस कर दिया, हो गया फिर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसको आप ट्राई करें फिर से, ये डायरेक्ट हो जाना चाहिए, जो हो जाएगा उसको 17 देखते हैं, चलिए। एक चीज और मुझे बताइए, तो ये जो वैट होता है, आपने वैट का नाम सुना, व्हाट इज वैट? वैट नहीं सुना आप लोगों ने? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, ये दोनों जो चीज होता है, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर जीएसटी, वो किस पे अप्लाई होता है? एसपी में अप्लाई होता है या फिर सीपी में अप्लाई होता है? जैसे कि आप डोमिनोज पे गया, डोमिनोज पे आपने एक पिज्जा खरीदा, लिखा हुआ है 150 रुपीज, आप जब बिल देने जाओगे आपका 150 रुपीज पे करना होता है या फिर ज्यादा पे करना होता है? ज्यादा। दैट मीन जो आपका दाम बनता है उसमें वैट यूज होता है या फिर उसमें सर्विस टैक्स या फिर उसमें जीएसटी यूज होता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, देखिए। Owner of a furniture shop charges his customer 18% more than the CP. If the customer paid 10,207 for the dining table, find the original cost. क्या निकालने के लिए बोला? क्वेश्चन को पढ़ के देखिए तो क्या निकालने के लिए बोला? 17. The owner of a furniture shop charges his customer 18% more than the CP. ना, सीपी से 18% ज्यादा लेता है, या फिर आप ऐसे समझ ले कि 18% उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बेसिकली ज्यादा लेता है मतलब प्रॉफिट होता है। कस्टमर ने कितना पेड किया? 10,207 रुपीज। तो ये जो 10,207 रुपीज है, व्हाट इज दैट वैल्यू? सीपी और एसपी? एसपी। और जो 18% है वो क्या है? प्रॉफिट परसेंट। आपको क्या निकालने के लिए बोला? सीपी। तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, सीपी का फॉर्मूला 100 इंटू एसपी बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एटीन को देखते हैं फिर। A man sells calculator at the rate of rupees 250 each. Man sells calculator at the rate of rupees 250 each. What does it mean? कैलकुलेटर का वन कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस कितना है? रुपीज 250 each. Which includes a profit of 14%. Include मतलब सीपी अलग। What amount of profit will he earn in profit? कितना होगा 19 days में? 19 days में if he sells 7 calculator per day। तो ये है पूरा का पूरा सिचुएशन। एक कैलकुलेटर को 250 रुपीज में बेचता है, जिसमें से प्रॉफिट होता है 14%। हमें पूछा है कि 19 डेज में कितने प्रॉफिट उसका होगा अगर वो एक दिन में 7 कैलकुलेटर बेचता है। ये जो क्वेश्चन है काफी मिलता जुलता है जो डजन वाला क्वेश्चन किया ना हमने। क्वांटिटी को आप एनालाइज करें कि आपको क्वांटिटी मालूम होने से ही
आपको प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर सीपी ये सब का आइडिया लगेगा। नाउ यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट पूछा, ठीक है। एक कैलकुलेटर का जो एसपी है वो कितना है 250। तो एक दिन में एसपी कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना बेचता है 7 इंटू 250। एक दिन में 7 कैलकुलेटर वो बेचता है। एक का दाम कितने में बेचता है 250 में, तो 7 कैलकुलेटर जितना भी हो उसका मल्टीप्लाई। तो कितना दिन के लिए पूछा, 19 डेज में टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा 19 इंटू 7 इंटू 250। ये तो 1 डे का था ना, ये तो एक दिन में बेचता है ना। फिर ये हो गया टोटल एसपी। अभी आपको निकालना, देखिए मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से और 2 सेकंड आपको एक्स्ट्रा जा रहा है, 3 सेकंड आपको एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि आपको ये फाइनल आंसर तो नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर दें। आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए, एज आई सेड जस्ट नाउ, कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, सीपी। बिना सीपी के प्रॉफिट नहीं मिल सकता। व्हाट वाज द सीपी फॉर्मूला ना। ये जो देखिए, ये जो प्रॉफिट है, हमें बोला प्रॉफिट 14%। जरूरी नहीं है कि हर किसी में 14 ही मिले, किसी में 15 मिल सकता है, किसी में 13 मिल सकता है। तो जो प्रॉफिट परसेंट देता है वो एवरेज देता है। एवरेज मतलब मान लीजिए इतना ही हो रहा है सब में। तो सीपी कितना है, ये जो टोटल एसपी इतना है, तो टोटल सीपी कितना होगा, व्हाट वाज द फॉर्मूला 100 इंटू एसपी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 इंटू एसपी इज 19 इंटू 7 इंटू 250, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे करना ही है। और प्रॉफिट परसेंट कितना 14114। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप यहां तक लिख के रख दीजिए। बाकी आप जो कैलकुलेशन बनता है, आपको सीपी मालूम चल गया, यहां से एसपी मालूम चल गया 19 डेज का, तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं दोनों का माइनस करके। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को आप कर लेना बाद में, मेन पार्ट तो मैं समझा दिया आपको। ठीक है, कल का क्लास कितना बजे आएगा आप लोग फिर मैथ्स के लिए? कल का तो जो पहले जो छूट गया वो कल और परसों डिस्कस करेंगे। फिर टाइम टेबल तो देखो 12 से 2 था, फिर ये जीएस का आई थिंक 3 से करेगा कि 1 घंटा, फिर 12:30 1 ऐसे भी आने से हो जाएगा। फिर तो वो उसी टाइम पे रखते हैं फिर ना, सेम टाइम 12 बजे जो लिखा हुआ है ग्रुप में उसी को रखते हैं। फिर बीच में थोड़ा सा, नहीं तो मैं थोड़ा और ज्यादा पढ़ा देगा फिर थोड़ा, क्योंकि जो ना वो भी आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि उस पर भी आइए, कोई नहीं ना। आप तो वो तो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट कितना 20-25 दिन तो हो गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा भूल गया होगा तो रिवाइज हो जाएगा। फिर होने से आ जाइए, कुछ काम नहीं होने से आ जाइए ना, रिवीजन जो पढ़ लिया होगा उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा ना बात का, मल्टीप्लाई ठीक से करने से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मीरा परचेस्ड 23 bracelet at the rate of ₹160 per bracelet. 23 bracelet at the rate of 120 per bracelet. फिर क्या बोला, at what rate bracelet should be sell so get a profit earn of 15%. 23 ब्रेसलेट खरीदा, एक ब्रेसलेट का दाम कितना
160, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 15%। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? एट व्हाट रेट पर ब्रेसलेट, एक का ही पूछा ना, तो एक का पूछा आपको, एक का कॉस्ट प्राइस मालूम है, एक का प्रॉफिट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कि नहीं? पार ब्रेसलेट तो पार ही रखिए, ठीक है ना, हमेशा पार, जैसे कि सीपी पार ब्रेसलेट कितना दिया हुआ है? 260 ना, 200 और 160, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए सर? प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए उसको? 15%। तो एसपी, एक ब्रेसलेट का एसपी पूछ लिया, 100 प्लस प्रॉफिट 115 बाय 100 इंटू 160, 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, 23 2 8, 23 इंटू 8 24 2 186, 184 है कि नहीं ऑप्शन में? 184। तो ये क्वेश्चन को समझे, क्वांटिटी को सेम रखे, एसपी सीपी दोनों का जो क्वांटिटी होगा, किसका एसपी किसका सीपी, तब कोई बाकी दिक्कत नहीं होता। वो इधर 1 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, क्वांटिटी सेम रखने से कोई दिक्कत नहीं होता फिर। ट्वेंटी को देखते हैं, चलिए इस टाइप का 2-4 और क्वेश्चन करते हैं। इस लेवल का क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना एपीएसएसबी में, तो इससे इजी लेवल का ही पूछता है, ठीक है। तो इस लेवल का आप समझ जाने से, मेनली समझना जरूरी है। 22 क्विंटल, एक क्विंटल में कितना होता है? क्विंटल में 100 होता है, टन में 1000 होता है ना। राइस फॉर ₹3344.24, 3344। यहाँ पे एक क्विंटल का दाम दिया हुआ है या फिर 22 क्विंटल का दाम दिया हुआ है, बताइए तो। 22 का, ठीक है ना। फिर बोला कि 24% राइस लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन में 24% लॉस हो गया। हमें बोला एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू अर्न 30% प्रॉफिट। तो 30% प्रॉफिट होने के लिए एक क्विंटल का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। देख लीजिए, ये जो मैंने लिखा शॉर्ट में, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है या फिर एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, एक बार रीड कर लीजिए, बोर्ड में जो लिखा उसको भी देख लीजिए। 22 क्विंटल ऑफ राइस लाया, 3344 रुपीज में। हमें पूछा एक क्विंटल का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 30% प्रॉफिट चाहिए, जबकि लाने में 24% राइस लॉस्ट हो गया। यहां से आपको एक बात समझिए, तो ये जो, चलिए पहली बात, एज आई सेड क्वांटिटी सेम, आपको 30% प्रॉफिट किसके लिए पूछ रहा है? एक क्विंटल का। तो एक क्विंटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है अभी? 3344 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 22। तो 3344 को अगर आप 22 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 22 1 22 11 4 5 टाइम्स 110 4 4, हाउ मच? सीपी
152 ना पर क्विंटल ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये 152 से ज्यादा कोई वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है ना। अभी यहाँ पे इसका एंट्री होता है, देखिए इसका एंट्री होता है, इसमें से पर क्विंटल दिया हुआ है ना। क्विंटल में कितना होता है? 1 क्विंटल मतलब 100 kg। यहां से चीजों को आप थोड़ा सा समझिए। हाँ, 1 क्विंटल में 100 kg, जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 152, ठीक है। लेकिन 25% लॉस हो गया ना लाने में। इसका मतलब क्या आपको 100 kg मिल रहा है क्या? नहीं, आपको कितना kg मिल रहा है फिर? 100 में से 24% मोर लेस, वो तो हमने डायरेक्ट बताया कि आप लॉस्ट माइनस, मतलब ये जो आप 152 रुपीज पे कर रहे हैं ना, ये आप कितना kg के लिए पे कर रहे हैं? 74 kg के लिए आप पे कर रहा है। 70। तो आप जो ये पे कर रहे हैं ना 1 क्विंटल का प्राइस, क्योंकि 24% तो लॉस हो गया ना लाने में, तो इसका मतलब ठीक है आप ऑफिशियली बात बोल रहे हैं कि आप 100 kg के लिए 150 रुपीज दे रहा है, लेकिन लाने में क्योंकि जो वेस्ट हो गया, वो तो अभी अगर मैं लाया कुछ सामान में तो उसको भी काउंट करेगा ना मेरा कॉस्ट प्राइस में। मुझे अगर प्रॉफिट चाहिए तो मैं इसमें से प्रॉफिट ढूंढेगा कि इससे ज्यादा होना चाहिए प्रॉफिट होने के लिए, ऐसा तो नहीं कि 76 kg का। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में से आपको ये बात तो समझना है कि 76 kg का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 152 रुपीज। आपको ये बात तो समझ में आना है इस लाइन का, इस लाइन से आपको ये बात तो समझ में आना चाहिए कि 100 kg लाया 152 में 24% लॉस हो गया, तो 100 में से 24 माइनस कर दिया तो क्वांटिटी कितना बन गया? 76 kg को लाने में आप 152 रुपीज खर्चा कर रहा है। तो 76 रुपीज kg लाने में आप 152 रुपीज खर्चा कर रहा है, तो आप 1 kg लाने में कितना खर्चा कर रहा है फिर? बाई 76, दैट इज हाउ मच? 2 रुपीज। मतलब आप 1 kg लाने में कॉस्ट प्राइस कितना खर्चा कर रहा है आप? 2 रुपीज 1 kg लाने में। ये बात तो आपको समझने की कोशिश करना है। ये समझ में आ गया, बाकी बन जाएगा, बाकी दिक्कत नहीं है। 1 kg का कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया। आपको कितना kg का पूछा है एसपी? 1 क्विंटल का। तो 1 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ₹2 into 100, दैट इज हाउ मच? 200। तो अल्टीमेटली आपको खर्चा जो पहले दिख रहा था कि आपको 1 क्विंटल में 152 रुपीज खर्चा हो रहा है, लेकिन आपका ओरिजिनल 1 क्विंटल लाने में कितना खर्चा हो रहा है आपका? 200 रुपीज। अभी आप एक बात और समझने की कोशिश करें। हाँ, 100 का 30% 30 होता है, 200 का 30% कितना होगा? 60। इफ यू आर डबलिंग द वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू भी तो परसेंट सेम है ना। 60 कैसे बोलने से? इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 200, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 60। ये नॉर्मली बिना कैलकुलेशन का बात हो रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको समझ जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी नहीं करना डायरेक्टली। अगर आप इसको करें तो 30% प्रॉफिट 130 बाय 100 इंटू 200 00 to 260 कैसे आया? आपको 60 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, 30% प्रॉफिट चाहिए, 200 में आप खरीदा तो 200 प्लस 60, तो आप 1 क्विंटल को कितना दाम में बेचोगे? 260 में बेचोगे। फिर मेन ये लाइन तो समझना बहुत जरूरी है। इस लाइन का एक मीनिंग जो यहाँ पे डीपर मीनिंग है, जो बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्रॉफिट लॉस का जो व्हाट प्रॉब्लम्स होता है, डायरेक्ट तो डायरेक्ट, लेकिन नहीं तो कुछ कंडीशन दिया होता है, उस कंडीशन को समझना होता है, क्वांटिटी को सेम बनाना होता है, किस हिसाब से क्वांटिटी हमें चाहिए एसपी में या फिर सीपी में। क्वांटिटी के साथ एक अच्छा गेम, वो क्वांटिटी का गेम आप समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, क्वेश्चन वैसे ही आधा आधा इजी बन जाता है। पर्सन का हिसाब अगर आपका डिवाइड वगैरह स्ट्रांग होने से ना, ये बहुत एक पर्सन को ना बिना कैलकुलेशन, अभी अगर मैं पूछूं किसी को कि 500 का 30% क्या है, ठीक है ना,
100% का मतलब ये देखिए, जब हम लोग 100 के साथ बात करते हैं, आप किसी भी वैल्यू को 100 से डिवाइड करने से आपको 1% मिलता है। एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी ड्यूरिंग परसेंटेज, मैंने परसेंट का मीनिंग क्या बताया था, आउट ऑफ 100। आप किसी भी वैल्यू का 1% मालूम करना हो, आप 100 से डिवाइड कर दो और जितना परसेंट आपको चाहिए उतना आप मल्टीप्लाई कर लो। अभी अगर मैं बोलो कि 2400 का 30% क्या है, तो आप अगर डायरेक्ट आप सोचोगे, कैलकुलेशन अगर खुद थोड़ा सा सोचोगे, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया 1% का। 1% का आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 720, तो कैलकुलेशन ऐसे भी होता है। लेकिन उसके लिए एज आई सेड, मल्टीप्लिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, आप कोई भी कैलकुलेशन करने जाए, और कैलकुलेशन तभी ज्यादा मतलब इजी लगता है जब आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब आपका स्ट्रांग होना हो। स्ट्रांग होने से आधा आधी प्रॉब्लम वही पे सॉल्व हो ही जाता है फिर। ठीक है, जितना हमने क्वेश्चन अभी तक किया उतना क्वेश्चन का टाइप्स अगर आप समझ गए ना, तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं वैसे, एटलीस्ट एपीएसएसबी में। लेकिन इतना आपको, जितना अभी तक डिस्कस हो उतना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी क्वेश्चन ही, सीएसएल में, सीजीएल में इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना। और बताइए कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते टाइम पे डाउट्स वगैरह। ट्वेंटी टू, चलिए 22 देखते हैं। retailer sold an article, okay, sold at 33.1/3% profit, and another at 100% profit. Find the overall profit percent. Overall profit percent. If the selling price of both the article is same, SP of both item is same. क्या लगता है? ओवरऑल प्रॉफिट, दो सामान बेचा, दोनों को सेम दाम में बेचा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो सामान बेचा, दोनों को सेम दाम में बेचा, तो एक में जो प्रॉफिट हुआ 100%, एक में प्रॉफिट हुआ 33.1/3% प्रॉफिट। ठीक है,
हमें पूछा है कि दोनों का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर एसपी दोनों का सेम है। अगर मान लेते हैं एज आई सेड यहाँ पे एसपी सीपी दोनों ही गायब है। ये जो मैंने 100 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो कब अप्लाई होता है, जब दोनों गायब हो। जैसे दोनों फाइनल इनिशियल दोनों गायब है ना, एसपी सीपी दोनों गायब होने से ना, दोनों क्वेश्चन मार्क होने से आप 100 वाला कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हैं करने के लिए। यहाँ पे शुरू कहां से करें, अभी लो जो लास्ट सेंटेंस हमें क्या दिया है, एसपी ऑफ बोथ द आइटम इज सेम। आपको अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट कैसे मिलता है, बिना एसपी और सीपी के प्रॉफिट नहीं मिल सकता। हमेशा बात आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में अगर सीपी नहीं मालूम है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। एसपी को अगर 100 माने दोनों केस में, एसपी को अगर 100 माने दोनों केस में, तो ओवरऑल एसपी कितना हो रहा है, ओवरऑल एसपी कितना हो रहा है फिर 200। वैल्यू कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, कंपेयर करना आना चाहिए। पहले वाले में प्रॉफिट कितना 33 1/3%, कैसे लिखेंगे इसको, इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे 99 प्लस 1 100/3। तो सीपी कितना, सीपी का फॉर्मूला क्या था 100 इंटू एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ना। ये अकेला नंबर ये नंबर, तो ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई ना, ये दोनों मल्टीप्लाई 300 400, और ये 3 कहां पे जाएगा ऊपर। देखिए कैलकुलेशन एक स्टेप में करने लायक, 2 0 गायब, 100 इंटू 3 हाउ मच 300/4। अभी के लिए सीपी इसी को रखती है, फिर आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 775। सीपी कितना पहले वाले का 75, दूसरा वाला अगेन यहां पे प्रॉफिट कितना बोला, प्रॉफिट परसेंट कितना 100%, तो सीपी कितना 100 इंटू एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 इंटू 100/200 0 0 0 कैंसल, व्हाट इज सीपी 50। ओवरऑल एसपी 200, ओवरऑल सीपी कितना, पहला वाला 75 दूसरा वाला 50, कितना आया 125। 100 कब लेते हैं, जब एसपी सीपी दोनों गायब, फाइनल इनिशियल दोनों गायब। इधर आप एक्स लेना होगा या फिर आपको 100 लेना होगा, 100% का टॉपिक में लेते हैं, दूसरा केस में नहीं। फिर तो आपको एसपी सीपी दोनों मालूम होंगे, तो प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल, ओवरऑल प्रॉफिट कितना 75 माइनस किया तो बाय सीपी इंटू 100%, 25 से डिवाइड किया 3, 25 से 5, यस 520, 3 इंटू 20 60% इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट के लिए आपको सीपी चाहिए, आप ऐसा ध्यान में रखिए, प्रॉफिट के लिए सीपी चाहिए ही चाहिए। ये बोला, ये बोला क्या है नीचे 100 प्लस 100/3, ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है। हमेशा हम लोग क्या बताते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस होने से प्लस कीजिए, माइनस होने से माइनस कीजिए। और 3 ऊपर कैसे, कंपाउंड फ्रैक्शन के मुताबिक 3 ऊपर जाएगा फिर।
और बताइए फिर, जितना क्वेश्चन हो रहा है ना आप लोग एक एक बार फिर से करना है क्वेश्चन लोगों को ना। एक क्वेश्चन एक बार करना आप लोग के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसका मीनिंग समझने के लिए क्या बोल रहा है उसका। हम्म 23 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कल जिसको रिवाइज करना है आप लोग आ जाइए, जो नहीं था वो तो आइए आइए। ट्वेंटी थ्री क्या बोला क्वेश्चन में? I purchased 100 kg of tea. Okay, purchased CP 100 kg of tea and sell it at a profit. Okay, sell at profit. Sell at profit. कैसे प्रॉफिट में किया? Sell at profit of what I would have paid for 40 kg. तो sell at profit equal to how much? Paid for 40 kg. What is the profit percent? ये जो सेकेंड लाइन दिया हुआ है ना, ये आप समझ गया तो बाकी क्वेश्चन लगभग 90% सॉल्व हो ही गया। बाकी 10% तो कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? सेल एट प्रॉफिट 40% ऑफ व्हाट आई पेड फॉर। मतलब क्या है कि अगर उसने स्टेप बाय स्टेप समझे, अगर उसने 1 केजी कोई भी पैसा, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम, यू कैन टेक 100, यू कैन टेक x, यू कैन टेक एनीथिंग, दैट इज योर चॉइस। अगर उसने 1 किलो x रुपीस में खरीदा होगा तो 100 केजी कितने में खरीदा होगा? 100x। और ये जो लाइन है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, जितना उसने 40 केजी के लिए पे किया है। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग, उसका प्रॉफिट कितना हुआ? उतना ही हुआ जितना उसने 40 केजी के लिए पे किया। मतलब 40 के लिए 40 केजी के लिए उसने कितना पे किया? 40 इंटू, क्योंकि 1 केजी का हमने क्या मान के चला? x। 100 मानते तो 100 मल्टीप्लाई करते। तो क्वेश्चन ये लाइन आप समझ गया तो हो ही गया। उसका उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना उसने 40 केजी के लिए पे किया। तो अगर उसने 1 केजी के लिए x रुपीस, तो 100 किलो खरीदने में 100x प्रॉफिट। 40 किलो जितना में खरीदा उतना प्रॉफिट, तो 40 इंटू x 40x। ठीक है, ये लाइन का मीनिंग ये होता है। तो ये मालूम चल गया तो बाकी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100x 40%। तो ये बात तो आप समझिए कि उसका उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना उसने 40 किलो खरीदने में खर्चा किया। ठीक है, जितना क्वेश्चन बना उसी को आप प्रैक्टिस करके ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। मैं इस वीकेंड को कुछ क्वेश्चन भेजेगा, नहीं तो मेरे पास है प्रीवियस। जरूरी नहीं है कि CGL का ही हो, APSSB में किस टाइप का पूछता है इस चैप्टर से, वो आइडिया आपका होना चाहिए। CGL में तो इसी लेवल का ही पूछेगा, बट देन ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स वी शुड हैव एन आइडिया। ठीक है,
चलिए मिलता है कल 12 बजे। 12 बजे जो टाइमिंग दिया उसी को, हाँ उसको आप फिर चेंज नहीं करेंगे, और इसलिए टाइमिंग को